हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए क्या है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुणवत्ता को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ा फैसला दिया है कि एडेड अल्पसंख्यक कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया वैध है। लिखित परीक्षा से भर्ती का जो मामला था उस पर कोर्ट ने प्रबंध समितियों की दर्जनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। एक बड़ी अपडेट कही जा सकती है, इसको कवर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ है। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एक्ट के रेगुलेशन 17 चैप्टर द्वितीय में किए गए संशोधन को वैध करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि संशोधन अल्पसंख्यक विद्यालयों को अनुच्छेद 30 के तहत मिले प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। कोर्ट ने प्राइवेट एजेंसी से लिखित परीक्षा से अल्पसंख्यक विद्यालयों में अध्यापक भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की खंडपीठ ने नेशनल इंटर कॉलेज शिकारपुर बुलंदशहर सहित 32 अन्य याचिकाओं को खारिज करते हुए दिया है। राज्य सरकार ने इस संशोधन के जरिए व्यवस्था दी है कि सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक कॉलेजों में भर्ती की प्रक्रिया में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के निर्देशन में प्राइवेट एजेंसी के द्वारा लिखित परीक्षा लेकर मेरिट के आधार पर भर्ती की जाएगी। प्राइवेट एजेंसी भर्ती प्रक्रिया पूरी करके मेरिट के आधार पर शिक्षा अधिकारियों के मार्फत कॉलेज के प्रबंध समिति को चयनित अभ्यर्थियों का नाम भेजेगी। फिर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रबंध समिति करेगी। कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट एजेंसी से लिखित परीक्षा कराकर अल्पसंख्यक वित्तीय सहायता प्राप्त कॉलेजों में अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पारदर्शिता पूर्ण व पक्षपात रहित है। यह प्रक्रिया छात्र हित व जनहित के साथ राष्ट्र हित में भी है। कोर्ट ने कहा कि अध्यापकों की भर्ती मामले में सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर रही है। अभी तक विद्यालयों की प्रबंध समिति साक्षात्कार के जरिए अपने अध्यापकों की नियुक्ति करती रही है। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति का अधिकार प्रबंध समिति को होगा। चयन प्रक्रिया सरकारी निर्देशन में प्राइवेट एजेंसी द्वारा पूरी की जाएगी और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए अग्रसरित किया जाएगा, जिन्हें नियुक्त करने का प्रबंध कमेटी को पूरा अधिकार होगा। याचिकाओं में उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम रेगुलेशन 17 चैप्टर 2 व 20 मार्च 2018 को जारी अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गई थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि संयुक्त शिक्षा निदेशक के निर्देशन में प्राइवेट एजेंसी द्वारा लिखित परीक्षा कराना और मेरिट लिस्ट तैयार कर नियुक्ति के लिए प्रबंध समिति को अग्रसरित करना अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक विद्यालयों को मिले अधिकारों में किसी प्रकार से हस्तक्षेप में नहीं है। तो एक बड़ी अपडेट कही जा सकती है। हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश फरमान जारी किया गया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट के आधार पर भर्तियां करना, योग्य अभ्यर्थियों का जो कैंडिडेचर है वो क्या है। देखिए, छात्र हित जनहित के साथ, यहाँ पर साफ साफ देखें, छात्र हित जनहित के साथ राष्ट्र हित में भी है। यानी कि एक बार फिर से गुणवत्ता की जीत हुई है और गुणवत्ता के आधार पर ही भर्ती प्रक्रिया को वैध करार दिया गया और लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती प्रक्रिया होनी चाहिए। तो एक ऐसे ही आदेश की उम्मीद कही जा सकती है हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच से, जब 68,500 शिक्षक भर्ती के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती आई तो योग्यता के पैमानों पर, मापदंडों पर आई। तो ऐसे में क्या कुछ होना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि डिसाइडेड नहीं थे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत। तो एक बार फिर से उम्मीद है कि हाई कोर्ट की जो लखनऊ खंडपीठ की डिवीजन बेंच है वो एक ऐसा यूनिक जजमेंट देगी जिसके आधार पर योग्यतम कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाए और जो छात्र हित जनहित के साथ राष्ट्रहित में भी हो। ऐसी पूरी उम्मीद है कि डिवीजन बेंच के द्वारा ऐसा आदेश पारित किया जाएगा। तो 69,000 शिक्षक भर्ती के जजमेंट की अभी भी एक उम्मीद है कि वो जल्द आएगा, लेकिन अभी उसकी कोई भी पूर्व सूचना नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में जब तक मामला लिस्टेड होके नहीं आएगा कॉज लिस्ट के अंतर्गत, तब तक हम आदेश की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जैसे भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको अपडेट किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही कि एक बार फिर से योग्यता की जीत हुई है, मेरिट की जीत हुई है और हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसके माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको एकदम
पारदर्शी और पक्षपात रहित बता करके फिट करार दे दिया गया है। तो ये डिवीज़न बेंच का ऑर्डर है, तो देख सकते हैं आप। और आज की ये रिपोर्ट है, आज के समाचार पत्रों में ये खबर प्रकाशित हुई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।